यूपी की सियासत में भी धुरंधर की एंट्री हो गई है। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर होर्डिंग और पोस्टर वॉर के जरिए सियासी घमासान तेज हो गया है। पोस्टर में अखिलेश सरकार के राज को लियारी राज करार दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री योगी को धुरंधर सीएम की उपाधि दी गई है। पोस्टर में लिखा है, आपको क्या चाहिए, अखिलेश का लियारी राज या धुरंधर सीएम योगी। मालदा में न्यायिक अधिकारियों का पीछा करने का वीडियो सामने आया है। बंधक बनाए जाने की घटना के बाद 1 अप्रैल की रात 7 अधिकारियों को कालियाचक नंबर 2 ब्लॉक ऑफिस से आधी रात को भागने पर मजबूर होना पड़ा। सीसीटीवी फुटेज में 20 से ज्यादा बाइक जजों के काफिले के पीछा करती दिख रही हैं और इस काफिले में लगातार 2 बार हमला भी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मालदा हिंसा मामले में सख्त रुख अपनाया है। हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार, मुख्य सचिव और डीजीपी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा की आशंका के बावजूद सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। दूसरी तरफ इस मामले में एनआईए ने 12 एफआईआर दर्ज की है और 24 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस के पूर्व पंजाब अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने नई पार्टी की घोषणा कर दी है। नवजोत कौर सिद्धू ने एक फोटो पोस्ट की है। इसके बैकग्राउंड में नई पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी लिखा है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, हम पंजाब को खोई हुई गरिमा वापस दिलाएंगे। यूपी एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष के महाराजा सुहेल देव पर दिए बयान पर बवाल मचा है। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शौकत अली के बयान पर ऐतराज जताते हुए कहा कि वोट बैंक के लिए लुटेरे गाजी के समर्थन में बयान दिया गया है। उन्होंने शौकत अली से माफी मांगने की अपील की है और ऐसे ना होने पर पूरे यूपी में आंदोलन करने के लिए कहा है। ईरान ने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया है। ईरान के इस हमले में 15 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिकी सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं और वो वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गए हैं। ट्रंप का ईरान को दिया गया अल्टीमेटम जल्द ही खत्म होने वाला है, लेकिन ईरान, अमेरिका और इजराइल समेत अलग अलग देशों पर लगातार हमले कर रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग का आज 39वां दिन है और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन नहीं बढ़ाई और ईरान सीजफायर के लिए राजी नहीं हुआ तो जंग भीषण हो सकती है। ट्रंप के अल्टीमेटम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ट्रंप बोल चुके हैं कि अमेरिका चाहे तो ईरान को एक ही रात में बर्बाद कर सकता है। ईरान पर भीषण हमले जारी हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में एक पावर प्लांट को निशाना बनाया। ये पावर प्लांट ईरान के नॉर्थ में मसहाद शहर के पास है। आशंका है कि इस हमले के बाद ईरान के बड़े हिस्से में बिजली गुल हो सकती है। मसहाद प्लांट की क्षमता 328 मेगावाट है। इसके आसपास 2 और पावर प्लांट हैं, जहां से करीब 35 लाख लोगों को बिजली सप्लाई की जाती है। लगातार हमलों के बीच ईरान से बड़ी खबर सामने आई। दरअसल खबर के मुताबिक ईरान का स्टेट टीवी बच्चों और छात्रों से अपील कर रहा है कि पावर प्लांट और जरूरी जगहों के आसपास खड़े होकर ह्यूमन चेन बनाएं, ताकि अगर अमेरिका हमला करे तो उन्हें ह्यूमन चेन की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर्स पर अटैक करने का दावा किया है। इजरायली सेना के मुताबिक एयरफोर्स ने रात भर में तेहरान के कई हवाई अड्डों पर ईरानी वायुसेना और IRGC वायुसेना को कमजोर करने के मकसद से बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। ईरान के इस्फान प्रांत में अमेरिकी बचाव अभियान के बाद छोड़े गए अमेरिकी सैन्य विमानों के मलबे का वीडियो सामने आया है। वीडियो चीनी मीडिया ग्रुप ने जारी किया है। 3 अप्रैल को ईरान के इस्फान प्रांत के ऊपर एक अमेरिकी 2 सीटों वाले लड़ाकू विमान को मार गिराया गया था। चालक दल के दोनों सदस्य विमान से बाहर निकलकर बच गए। देश भर में गैस संकट के बीच एमपी पुलिस सिलेंडर जमाखोरों पर तेजी से एक्शन ले रही है। मेहर में पुलिस ने अवैध डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया है। छापेमारी में भारी मात्रा में डीजल और गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। अमरपाटन क्षेत्र से 14 घरेलू गैस सिलेंडर और 20,000 लीटर डीजल बरामद किया गया। इसके अलावा ढाबों की तलाशी में कुल 47 लीटर अवैध शराब भी मिली है। पुलिस ने बताया कि अब तक अलग अलग 9 मामले दर्ज किए गए हैं। गाजियाबाद में चोरों ने गैस गोदाम को निशाना बनाया। दीवार तोड़कर 14 भरे हुए सिलेंडर चोरी कर फरार हो गए। कुछ दिन पहले भी इसी एजेंसी से 12 भरे सिलेंडर चोरी हो चुके हैं। गोदाम के मैनेजर ने बताया कि पहले हुई चोरी की शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मैनेजर के मुताबिक करीब 90,000 रुपए का नुकसान हुआ है। बांग्लादेश नेशनल पार्लियामेंट की पूर्व स्पीकर शिरीन शर्मिन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने की है। शिरीन चौधरी को सोमवार रात ढाका के धन मंडी में उनके घर में हिरासत में लिया गया। शिरीन चौधरी ने 2 सितंबर 2024 को स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। अफगानिस्तान के कई हिस्सों में भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है। 7 लोग लापता हैं और भारी बारिश की आशंका जताई गई है। करीब 12 दिन पहले अफगानिस्तान में तूफान और भारी बारिश हुई थी। इससे देश के अधिकांश 34 प्रांत प्रभावित हुए थे।